हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो ली होता है वो ना केवल उस मैजिक टावर के टेस्ट को पास करता है बल्कि उसके 7th फ्लोर पे जाके दिखाता है, जहाँ पे अब तक कोई स्टूडेंट नहीं पहुंचा था। इवन जो उनको सिखाने वाले ट्यूटर्स भी होते हैं वो भी अपने इस कल्टीवेशन में होते हुए भी उस मैजिक टावर के 7th फ्लोर पे आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अब यहाँ ली और लॉर्ड ऑफ फ्लेम के बीच में तो ये शर्त लगी होती है कि जो भी 6th फ्लोर तक जा पहुंचेगा उसे जीतने वालों को 1000 मैजिक क्रिस्टल्स देने होंगे। यहाँ पे ली तो 7th फ्लोर पे पहुंच जाता है, इसलिए वो इस बेट को जीत जाता है। लेकिन यहाँ जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है वो केवल ली को 200 मैजिक क्रिस्टल्स ही देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम में हिम्मत है और भी मैजिक क्रिस्टल्स पाना चाहते हो तो क्या तुम दूसरी शर्त लगाने को तैयार हो, जिसमें अब की बार हमारी शर्त 3000 मैजिक क्रिस्टल्स की होंगी। जिसपे यहाँ ली उससे कहता है कि भले ही तुम काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, इसलिए अब की बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ ताकि तुम्हारे पास कुछ मैजिकल क्रिस्टल तो बचे, क्योंकि अगर मैं सारा का सारा जीत गया तो तुम तो कंगले हो जाओगे। अब इतना कहते ही ली वहाँ से जाने लगता है, जिसपे वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम का चमचा होता है यहाँ पे ली को ये कहते हुए चिढ़ाता है कि सीधे सीधे कहो ना कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है यहाँ गैम्बल करने की, क्योंकि तुम हमारे लॉर्ड ऑफ फ्लेम की ताकत को पहचान गए हो। अब यहाँ इस चमचे को ये समझ में नहीं आता है कि तेरा जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम है वो सारी के सारी शर्तों को हारते ही जा रहा है। तो आखिर में मैंने इससे ज्यादा ढीठ कैरेक्टर अब तक नहीं देखा है। बाय द वे अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ ली अपनी इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करता और वो ये बेट लगा बैठता है उनसे ये कहते हुए कि अब की बार जो तुम लोग हार जाओ तो मेरे सामने रोने मत आना। अब इनके बीच शर्त ये होती है कि जो आने वाला टेस्ट यानी फाइनल मैजिक शोडाउन जो होने वाला है उसमें जो भी जीतेगा उसे हारने वाली पार्टी 3000 मैजिक क्रिस्टल्स देगी। जिसमें यहाँ हम ली को देखते हैं कि इस बेट को वो एक्सेप्ट कर लेता है, ये कहते हुए तो फिर आगे तुम तैयार रहना उन 3000 मैजिक क्रिस्टल्स को फिर से हारने के लिए। आगे हम देखते हैं कि अब टीचर वहाँ ये अनाउंस करते हैं कि उनका ये जो मैजिक टावर वाला टेस्ट था वो अब ओवर हुआ और सारे के सारे स्टूडेंट्स में से टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट को पास किया है और कल उनका फाइनल मैजिक शोडाउन होगा, जिसमें से चुने हुए स्टूडेंट्स ही चैंपियन घोषित किए जाएंगे और सिर्फ वही चूज किए हुए चैंपियंस ही इस कॉन्टिनेंट के दूसरे मैजिकल एकेडमी से कम्पीट करेंगे नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने के लिए। और बाकी के फेल हुए स्टूडेंट्स को आगे और भी ज्यादा हार्ड वर्क करते हुए प्रैक्टिस करने का आदेश देकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगले सीन में लॉर्ड ऑफ फ्लेम को देखते हैं, जहाँ वो उसी खास औषधि का यूज कर रहा होता है अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इस चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा जड़ी बूटियों को खा लेता है। वो इसलिए कर रहा होता है ताकि कल जो होने वाला कंपटीशन है उसमें ली को एक सरप्राइज दे सके। लेकिन हम देखते हैं कि उस लॉर्ड ऑफ फ्लेम की दर्द भरी कराहट के साथ ही ये सीन यही कट होता है और आगे हम ली को देखते हैं जो इतने सारे मैजिक क्रिस्टल्स को पाके काफी खुश हो रहा होता है और आगे सोच रहा होता है कि वो इनका कहाँ पे यूज करे। हाँ, वो ये डिसाइड ही कर रहा होता है कि वो अपने आगे के कल्टीवेशन को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए इन मैजिक क्रिस्टल्स का यूज करेगा। लेकिन ये जान के वो फिर हैरान रह जाता है कि अब उसके पास केवल कुछ ही मैजिकल क्रिस्टल्स बचे हैं, क्योंकि उसके पास जितने भी मैजिकल क्रिस्टल्स हैं वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने पहले ही सारी के सारी एब्सॉर्ब कर ली हैं। यहाँ ली के पूछने पर कि तुमने ऐसा क्यों किया और अब मेरे पास सिर्फ चिल्लर ही क्यों बचे हैं, लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे जवाब देता है कि उन मैजिकल क्रिस्टल में कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ सोल पावर होती है और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी डेली बेसिस पे कुछ कंजम्पशन की नीड होती है, इसलिए जब तुमने मुझे वो नहीं दिया तो मुझे इन मैजिकल क्रिस्टल से वो सोल पावर लेनी पड़ी ताकि मैं अपनी एनर्जी को सस्टेन रख पाऊं। जिस पे ली उसे कहता है कि एक बार मुझसे पूछ तो लेते, ये मैजिकल क्रिस्टल्स थे, कोई तुम्हारे लिए एनर्जी ऑब्जर्वर थोड़ी न थे जो तुमने 2000 मैजिकल क्रिस्टल्स को यूं ही गवा दिया। जिसके बदले में यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि अरे गुस्सा मत हो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक और इंटरमीडिएट मैजिक टीच करूंगा। आगे लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे अब एक इस खास स्पेल के बारे में बताने लगता है। इस स्पेल का नाम अर्थ दिजिन होता है, जिसका यूज करते ही एक मैजिशियन अर्थ की पावर को गैदर कर सकता है और एक दिजिन का फॉर्मेशन कर सकता है। मींस कि एक बड़े से डिमन का फॉर्मेशन उससे कर सकता है, जो कि उसके किसी बैटल को जीतने में काफी पावरफुल साबित होगा। आगे यहाँ ली को इस स्पेल का मतलब समझ में आता है कि कैसे हम अर्थ की पावर को किसी स्पिरिट में कंडेंस कर सकते हैं,
और फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर का यूज हम अपनी फाइट में कर सकते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि जैसे मार्शल आर्ट में कोई अपने वेपन का यूज करता है, उसी तरह मैजिशियन इस तरह के वेपन का यूज करते हैं। आगे हम देखते हैं कि ली उसी स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है और वो अर्थ की पावर को गैदर करके, लेकिन यहाँ उसकी कई बार कोशिश करने के बावजूद वो ऐसा करने में नाकाम रह जाता है। अब कई बार फेल होने के बाद यहाँ ली काफी कोशिश करने पर एक डेमन का फॉर्मेशन तो कर लेता है, लेकिन वो ये पाता है कि उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा भी वीक है, इसलिए जो इसका डेमन जायंट स्पिरिट है वो काफी ज्यादा हाइट में कम है। लेकिन अगर यहाँ ली अपने मैजिशियन लेवल को 6 लेवल पे अपग्रेड कर लेता है तो यहाँ पे वो एक जायंट स्पिरिट बनाने में कामयाब हो जाएगा, जो कि 8 फुट से भी लंबा होगा। लेकिन ऐसा करने की अब उसमें बिल्कुल भी मेंटल एनर्जी नहीं बचती है और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि उसे यही प्रैक्टिस करते करते पूरी रात बीत चुकी थी। और आगे वो यहाँ डिसाइड करता है कि अब उस कंपटीशन के लिए उसे कुछ सप्लीमेंट्स लेने होंगे। देखते ही देखते यहाँ सुबह भी हो जाती है और उनका मैजिक शो डाउन का कंपटीशन भी शुरू होता है, जहाँ पे टीचर के अनाउंसमेंट से ये हमें पता चलता है कि उन सभी 28 स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कम्पीट करने पड़ेंगे जैसे जैसे उनके नाम लकी ड्रॉ में बाहर आएंगे। अब इस कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डेमन पेट्स को भी यूज कर सकते हैं, साथ ही वो किसी भी तरह के मैजिकल वेपन्स का यूज कर सकते थे। अब आगे हम देखते हैं कि उनका बैटल शुरू होता है, जहाँ पे पहले नंबर लाने वाला ली होता है। अब यहाँ पे उसके सामने उसकी ओपोनेंट आती है, जो उससे बहुत ही प्यार से कह रही होती है कि थोड़ा आराम से मुझ पे अटैक करना, मैं तुम्हारे बिल्कुल लेवल के बराबर तो नहीं हूँ। अब यहाँ पे वो अपनी लड़की होने का पूरी तरह से फायदा उठाती है और यहाँ पे हम अब तक की सबसे बचकाना फाइट देखते हैं, जो कि 2 सेकंड में ही इनके खत्म हो जाती है और ऑब्वियसली यहाँ ली ही विनर होता है। अब यहाँ जो उसके ओपोनेंट वो लड़की होती है वो ली से फ्लर्ट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम बचे तो मुझे मैजिक सिखाना ना, जिस पर ली उसे जवाब देता है कि क्यों नहीं, मैं जरूर सिखाऊंगा। कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड ल्यूली वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि कोई भी तुम्हें प्यार से बोलेगा तो तुम क्या उसके दुमछल्ले बन जाओगे, और अगर तुमने किसी से भी इस तरह से बात कर ली तो देख लेना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अब यहाँ इनके बीच कुछ खिचपिच शुरू हो जाती है और इनकी प्यारी सी नोक-झोंक के बाद हम इनकी दूसरी फाइट को देखते हैं, जहाँ लूली का मुकाबला होता है उसके ओपोनेंट के साथ और वो जीत जाती है। इसी तरह लॉर्ड ऑफ फ्लेम और शी में भी अपने ओपोनेंट्स के साथ जीत जाते हैं। और अब बारी आती है उस कंपटीशन के सेकंड राउंड की, जहाँ पे ली का मुकाबला उसी चमचे के साथ होता है और अब की बार ये लोग अपने डेमन बीस्ट के साथ फाइट करते हैं, जहाँ वो चमचा फिर से यही बात कहता है कि मुझे पता है कि उस मैजिकल टावर के परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ झोल झाल जरूर था, इसीलिए मैं हार गया। लेकिन अब जबकि हमारा सामना फेस टू फेस हो चुका है तो अब मैं देखो तुम्हें कैसे हराता हूँ। जिससे ली उस पे एक बहुत ही अच्छा जवाब उसे देता है कि तुम इतनी बकवास क्यों करते हो, और फाइट करना है तो जल्दी से फाइट करके खत्म करो इस मामले को। और आगे हम देखते हैं कि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा डायलॉग देने के बाद वो जो चमचा होता है वो अपने फ्लेम टाइगर से ये कह रहा होता है कि उसके डियर को पूरी तरह से कुचल डालो। मीन्स कि यहाँ ये बातों के ही पहलवान होते हैं। और आगे हम देखते हैं इन दोनों बीस्ट को आपस से फाइट करते हुए, जिस पे ली उसे कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ ना कि मेरा डियर, तो डायरेक्टली मुझसे आके फाइट करो। और ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि ली अपने अर्थ एलिमेंट की पावर को यूज करता है और यहाँ हम उसके मैजिकल वेन्स को देखते हैं, जो मात्र 1 सेकंड के अंदर में ही उस चमचे को जकड़ लेती हैं। इससे पहले कि वो चमचा उन वेन्स पे अटैक कर सके, हम देखते हैं कि ली उस पे पीछे से पलटवार करता है, जिस पे वो चमचा ली पे अपना काउंटर अटैक करता है, लेकिन ली अपने शील्ड की वजह से उसके अटैक को रोक लेता है। अब आगे हम उसी चमचे को देखते हैं जो कि फायर फैमिली से ही बिलोंग करता था और ये जो फैमिली होती है वो काफी ज्यादा वेल्दी और रिच थी और इसी पैसे की पावर का यूज करके वो एक हाई ग्रेड वेपन निकालता है, जो कि एक तरह का मैजिक पावर को एम्पलीफाई करने वाला क्रिस्टल होता है और इसके थ्रू जाते ही जो मैजिकल पावर्स होती थी वो 1000 गुना बढ़ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ ली को देखते हैं जो कि अपने अर्थ शील्ड का यूज करते हुए इस फायर को भी आसानी से रोक लेता है। आगे ली यहाँ उस चमचे को चिढ़ाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम अपने मैजिक स्पेल्स को कास्ट करने के लिए इस तरह के किसी मैजिक एम्पलीफायर का यूज कर रहे हो, जो सीधा सीधा यही बताता है कि तुम सिर्फ रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाकी तुम में कुछ काबिलियत वगैरह नहीं है। और ये जो मैजिकल एम्पलीफायर है जरूर तुमने 5000 मैजिकल क्रिस्टल स्टोन से खरीदी होंगी, जो कि तुम्हें काफी महंगा पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बिना इसके यूज किए ही मैजिकल पावर को कैसे इंक्रीज करते हैं ये अभी दिखाता हूँ। अब आगे यहाँ ली अपने उस सप्लीमेंट का यूज करने वाला होता है कि देखते हैं कि हमारा ये एपिसोड यही होता है फिनिश। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।